सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोले पंच परमेष्टि भगवंतों। ये कल हम लोगों ने 199वीं गाथा ली थी, है ना जी। 199 दौसणनाण चरिते तवे विरियाचारं हि पंचविहे वोच्छं मदिचारेऽहं कारिदे अणुमोदिदे अकदे। इसमें प्रत्येक शब्द का हम लोगों ने विस्तार से, प्रत्येक शब्द पर हमने विस्तार से चर्चा की थी जी। और जो मुख्य निर्णय था वो ये था कि तप अनिवार्य है। क्या 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 अनिवार्य है? तो तप अनिवार्य है ना। जितने भी संवर के हेतु हैं, यदि उन्हें कहीं निर्जरा का हेतु बतलाया गया है, क्या जितने भी संवर के हेतु है, यदि उन्हें कहीं निर्जरा का हेतु बतलाया गया है तो क्या समझना चाहिए कि उसमें तप गर्भित है। कितनी बात समझनी चाहिए जी। जैसे उदाहरण के लिए चरितम खड़ु धम्मो, चारित्र जो है ये निश्चय से धर्म है, ये कहा गया है ना जी। तो जो चारित्र को यहाँ निश्चय से धर्म कहा गया है ना, तो इसमें क्या गर्भित है? दर्शन और ज्ञान है ना, कि दर्शन ज्ञान उसके अंदर गर्भित है। तो जिस चारित्र के दर्शन ज्ञान प्रधान है, जिसमें ऐसा जो चारित्र है वो धर्म, ऐसा ना क्लियर है सर? हाँ, बात पकड़ में आई? दर्शन ज्ञान का अभाव करके चारित्र की चारित्र संज्ञा है ही नहीं, वो चारित्राभास है। बहुत स्पष्ट क्लियर हुआ सर? हाँ सर हुआ ना। तो वैसे ही जिन जिन भी संवर के हेतुओं को निर्जरा का हेतु भी बतला दिया गया है ना, तो वहां क्या ग्रहण करना? हाँ, उन संवर के हेतुओं के साथ तप को ग्रहण करना। तप को ग्रहण करने पर सूत्र के अनुरूप हमारी व्याख्या हो जाएगी जी। ऐसा ना? हाँ क्लियर जी सर? हाँ जी सर स्पष्ट। हाँ जी। तो 5 आचार सर, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये 5 आचार है ना। और ये 5 आचार कैसे हैं? तो अतिचार सही है। कैसे हैं? हाँ? अब जैसे वर्तमान में कोई कहे कि मैं अतिचार रहित ही पालन करूंगा, क्या है? तो भगवान महावीर इसकी अनुमति दे देंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं देंगे? हाँ? 2 कारण है ना। पहला तो यह, भगवान महावीर के शासन में जितने भी हैं सब कुटिल बुद्धि। कैसी बुद्धि है? हाँ? कैसी बुद्धि है? हाँ? जी कुटिल बुद्धि के। ये हमको स्वीकार करना होगा। क्या है? पहले से लेकर के 6ठे 7वें गुण स्थान तक के जितने भी लोग, क्या जितने भी संसारी हैं, हाँ वे सब कैसे हैं? तो कुटिल बुद्धि है ना। हाँ? हमारे बारे में ऋजुमती ज्ञान नहीं बता सकता। क्या जी बिल्कुल जी। हमारे बारे में जब भी बताएगा तो कौन बताएगा? विपुलमति मन पर ज्ञानी ही बता, ऐसा ना। हाँ? तो पहला कारण क्या हुआ? हाँ? कि हम सब कैसे हैं? कुटिल बुद्धि के। तो हम सब कुटिल बुद्धि, भगवान महावीर के शासन में जितने भी हैं सब कुटिल बुद्धि है ना। अब कुटिल बुद्धि समझाने की आवश्यकता नहीं। स्पष्ट कि नहीं सर? हाँ? है ना, वो अनुभव गम्य है। क्या कैसा है वो? सभी का अनुभव है। क्या एक हाथ का नहीं? क्या सर? हाँ जी है ना। जैसे उदाहरण के लिए कि हम क्या कहते हैं? हाँ? अरे यार सब धोखेबाज। क्या क्या हाँ? क्या कहते हैं अपन? कि सब धोखेबाज, कोई विश्वसनीय नहीं। कहते कि नहीं कहते? जी बिल्कुल हाँ? सर? हाँ?
ये सामान्य वचन है क्या? आपको शायरी में, कविताओं में, क्या बोलते उसको, अपना कथाओं में, नाटकों में, फिल्मों में सब चीज देखने को मिलती है। क्या कहते हैं कि संसार में कोई भी विश्वसनीय नहीं, सब धोखेबाज है ना। और प्रत्येक व्यक्ति इस चीज को बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, अपने आप को अलग करते हुए। कैसे बोल रहा है बताओ? हाँ? हाँ? नहीं? हाँ? अब इससे बड़ी कुटिलता क्या हो? सही बात है। अरे समझ में नहीं आ रहा है? हम सब कहते हैं, हाँ? है? हमेशा ऐसा एक भी नहीं है जो ये ना कहता हो क्या? है कि नहीं सर? हाँ? जी सर, सर। है ना? तो पहला कारण क्या बताया? तो कुटिलता, कि कुटिल बुद्धि हो। क्या कुटिल बुद्धि हो? इसलिए विश्वसनीय नहीं। तुम अगर निर्दोष पालन कर भी रहे हो तब भी मुझे विश्वास नहीं। क्या? तब भी तुम विश्वास के योग्य नहीं। क्या क्या कह रहे हैं? और दूसरा कारण क्या बताया? कि तुम विश्वास के योग्य नहीं हो, इसलिए तुमको प्रतिक्रमण जो करना है, जो अपराध तुमसे नहीं हुए हैं उन अपराधों का भी करना। क्या क्या इस पंचम काल में क्या है? प्रतिक्रमण किन किन चीजों का करना है? कि जो अपराध हुए हैं उनका तो करना ही करना है, और जो अपराध नहीं हुए हैं उनका भी करना है। क्यों करना है? तो तुम कुटिल बुद्धि हो। क्या क्या कहा? तुम कुटिल बुद्धि हो, है ना। अपने दोषों को भी गुणों की तरह जानोगे। क्या कैसे जानोगे? अपने दोषों को भी कैसे जानोगे? गुणों की तरह जानो। अरे जान कि नहीं आ रहा जी? और दूसरा, तुम अपने जो तुमसे छोटे दोष हुए हैं उनकी तो क्षमा ऐसे मांगोगे जैसे छोटे से छोटा दोष भी तुम्हें सहन नहीं होता। क्या है? तुम उसकी तुरंत क्षमा मांग लेते। क्या? और बड़े दोषों को उन छोटे दोषों के पीछे छिपा लेते। क्या? और क्या कहते हैं? देखो मैं तो क्षमा मांगने वाला स्वभाव का हूं, मुझसे गलती होती मैं तुरंत क्षमा मांग ले। क्या क्या कहते हैं? नहीं कहते? अरे समझ। तो कुटिल बुद्धि, पहला कारण कुटिल बुद्धि। और दूसरा कारण तीर्थंकर परम देव ने कहा है, तुमसे अपराध हो या न हो, तुम्हें तीनों सर्व अपराधों की जितने अतिचार संभव है, क्या इस लोक में जितने अतिचार संभव है उन सभी अतिचारों की तुमको क्षमा मांगे। क्या कहा? वे अपराध तुमसे हुए हैं इस प्रकार के भाव उत्पन्न करके तुम्हें उन सब के लिए क्षमा। इसलिए यहाँ पर अतिचार के ऊपर जोर दिया गया। क्या कि अतिचार सहित करूं। कैसे कहूंगा? उनके अतिचार भी बताऊंगा। क्यों बताऊंगा अतिचार? हुआ कि नहीं? यहाँ कह रहे अतिचार बताऊंगा, और फिर आगे जाके क्या कहेंगे? अब वो अतिचार तुम्हारे लगे हो या न लगे हो, सबका तुमको प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर। क्या कहेंगे? समझ में नहीं आ रहा? बात पकड़ में आई? अच्छे से। इसलिए पंचम काल का साधु यदि कहे, या कोई श्रावक कहे, अक्सर आप लोगों ने श्रावकों के मुंह से सुना होगा कि मैं तो सत्यवादी हूं। क्या जी? उससे बड़ा झूठा कोई नहीं हो। क्या कि नहीं हो? कि अतिचार सही, और वो अतिचार भी कैसे होंगे? तो कृत कारित अनुमोदन। कैसे होंगे? स्वयं ने अतिचार लगाए होंगे, अन्यों के अतिचार में निमित्त बने होंगे। क्या है? अन्यों को अतिचार करने को बाध्य किया होगा, है? और तीसरा, जो अतिचार में है उनकी अनुमोदना की। स्पष्ट नहीं हो रहा? सरल। अब देखो वर्तमान में देखना क्या कि ऐसा कोई संघ है जो अपने गुरु को शुद्ध
और शेष को दोषों सहित। कि नहीं? बड़ा स्पष्ट नहीं हो? जी यही स्थिति है कि नहीं वर्तमान? बिल्कुल, हाँ यही स्थिति है। जबकि भीतर में वो जान रहे हैं क्या? क्या क्या जान रहे हैं भीतर में? अतिचार तो लगेंगे ही। हाँ समझ में नहीं आ रहा? बात पकड़ में आ रही? लेकिन सब अपने आप को या अपने गुरु को या अपनी परंपरा को अतिचार रहित बताने का प्रयास कर। क्या प्रयास कर? और आचार्य भगवंत यहाँ कहते हैं कि इस मिथ्या बुद्धि से बाहर आ। क्या कहते हैं? आचार्य भगवंत क्या कहते हैं? स्वीकार कर। क्या क्या कि दोष लगते हैं और तू अपने दोषों को गुणों की तरह जानता है। कैसे जानता है? सर या फिर अपने उन दोषों को बतलाता है। कौन से दोषों को? जो सिर्फ आलोचना के योग्य थे, लेकिन उनको कैसे बताता है? कि जैसे मुझसे छोटा भी दूषण हो जाए तो मैं तुरंत उसकी क्षमा मांगू। जैसे घर गृहस्थी में होता है क्या? छोटी छोटी चीजें हम पति से पूछ के करते क्या? करते कि नहीं करते? जी। और क्या बताते हैं? अरे मैं आपसे तो कुछ बिना पूछे कुछ करती नहीं। यार सर और बड़ी बड़ी चीजें समझ में कि नहीं आ रहा? सरल कठिन। सर बहुत बढ़िया। बस यही है क्या कि हमारे डीएनए में कुटिलता है। कहाँ है? कि नहीं है? कहाँ है? डीएनए में। तो आचार्य भगवान कहते इसको समझ जा और समझ करके स्वीकार कर। अपने अतिचारों को स्वीकार कर। क्या? और उनके प्रति क्षमा मांगने को प्रवृत्त रहे। क्या क्या कह रहे? जी सर बिल्कुल हुआ कि नहीं? सर तो अतिचार क्यों बताए? अतिचार सही, क्योंकि वर्तमान में अतिचार रहितता संभव नहीं। प्रथम तीर्थंकर भगवान के समय में सभी मतलब अपराध हुए या न हुए, फिर भी प्रतिक्रमण प्रायश्चित कहा। हर अपराध, हर अतिचार। क्या वह क्यों? क्योंकि वो सब जड़ बुद्धि। कैसे थे? कैसे थे? तो जड़ बुद्धि है। प्रज्ञा उतनी प्रखर नहीं थी, कुछ एक लोगों को छोड़ देने। तो क्या अधिकतम की प्रज्ञा कैसी थी? तो प्रखर नहीं थी। है कि नहीं है? सर और भगवान महावीर के समय कहा कि आपसे अपराध हो या क्या कहा कि आपसे अपराध हो या न हो, आपको यह मानकर चलना क्या कि आपसे अपराध हुए हैं। अपराध मतलब अतिचार है ना? और उन सब की आपको क्या मांगू? क्षमा मांग। स्पष्ट कि नहीं हुआ? सर जी ठीक है जी, बात पकड़ में है। जी जी। तो यह जो हमारा भाव है किस चीज का? क्षमा मांगने का। किस चीज का? अपने अपराधों को स्वीकार करके है उन अपराधों के प्रति अपने चित्त में क्षमा भाव लाने। यह जो भाव है यह भाव वर्तमान में दुर्लभ है। क्या कैसा है? दुर्लभ कि नहीं हुआ? तो प्रथम तीर्थंकर परमदेव के समय में सब जड़ बुद्धि थे, इसलिए कहा कि अपराध हो या न हो, तुम्हें प्रतिक्रमण प्रायश्चित प्रत्येक अतिचार प्रत्येक अपराध का करना है। और तीर्थंकर महावीर के समय में कहा, उनके शासन के लिए कहा कि आपसे अपराध हो या न हो, आपको प्रतिक्रमण प्रायश्चित प्रत्येक अपराध और प्रत्येक अतिचार का करना है। अब यहाँ आप ये कह नहीं सकते कि मुझसे नहीं हुआ तो कैसे करूं। क्या आप नहीं कर सकते? सरल कि कठिन? जी। जहां आपने कहा कि नहीं, मैं तो मेरे द्वारा हुए अपराधों की क्षमा मांगूंगा, तुरंत मिथ्या तुरंत बाहर है। तो किए गए अपराधों की ही क्षमा
क्या जो अपराध हुए हैं सिर्फ उन्हीं की क्षमा। किनके शासन में मांगी जाती है? हमसे जो अपराध हुए हैं उन्हीं अपराधों की क्षमा, उन्हीं अपराधों का प्रतिक्रमण प्रायश्चित कौन से तीर्थंकर है जिनके शासन काल में हम परिपालित करते हैं? तो दूसरे तीर्थंकर से लेकर के क्या 23वें तीर्थंकर क्या जी सरल कठिन सर हुआ स्पष्ट कि नहीं? जी बात पकड़ में आ गई अच्छे से? बहुत तो बढ़िया। इस प्रकार यहाँ पर यह जो गाथा है अपनी ये पूरी हुई। अब इसका जो विवेचन और भी है वो हम आगे उसको लेंगे, ठीक है? अब इस गाथा में कोई ऐसी बात तो नहीं लगेगी, कोई शब्द ऐसा हो जो नहीं समझ में आया? नहीं पंडित जी, सरलता से है ना? जी वो कल के विषय भी सब स्पष्ट थे, बिल्कुल। हाँ बहुत अच्छे से। हाँ जी हाँ, ठीक। तो अब गाथा 200 दौसण चरण विशुद्धि अट्ठविहा जिणवरे हिम्निदिट्ठा दौसण मल सोहणयम् वोच्छं तं सुणः एयमणा। इसमें दंसन चरण विशुद्ध क्या शब्द है जी? क्या शब्द आया था पीछे? अतिचार। क्या शब्द आया था? अतिचार। अब यहाँ कह रहे हैं कि दर्शन चरण विशुद्ध अर्थात सम्यक दर्शनाचरण। क्या दर्शनाचरण की जो विशुद्धि है वो 8 प्रकार की कही। क्या अट्ठविहा क्या कहा है? क्या दंसन चरण विशुद्ध दर्शनाचरण दर्शनाचार की जो विशुद्धि है वो 8 प्रकार की कही। कितने प्रकार की? 8 सर। अट्ठविहा मतलब 8 पढ़ी। किसने कहा है? जिन वरे ही मृदिक्खा। ऐसा किसने कहा है? तो जिनेंद्र भगवान ने कहा। वो तो फिर क्या कहते हैं? दंसन मल सोहनयम। क्या 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 हुआ? दर्शन में उत्पन्न होने वाले मल के शोधन के लिए। क्या क्या कह रहे हैं? दर्शन में उत्पन्न होने वाले मल के शोधन के लिए मैं कहूँ। क्या वो स्पष्ट? हाँ। और उसे तुम क्या करो? तो सुनह ए मन, उसे तुम एकाग्र चित्त होकर के सुनो। क्या जी? चलो। हाँ जी तो क्या स्वीकार किया यहाँ पर? हाँ कि जो दर्शन है वो मल से। क्या क्या स्वीकार किया? जी पहले ही कहा था। क्या यहाँ से विषय शुरू हो रहा और शुरू में ही क्या कह दिया? कि मल उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ हम जिसके लिए बिल्कुल भी जागरूक नहीं है उस दर्शन मल की यहाँ बात चल कि नहीं हो रहा? आई बात सुन? हाँ जिसके प्रति हमको पहले जागरूक होना चाहिए और जिसको लेकर के हम सुप्त हैं। कैसे? सोए हुए। क्या जैसे वो चीज है ही नहीं। क्या सर ठीक है जी? नहीं सर। तो क्या कह रहे हैं कि दंसन चरण विशुद्धि। क्या मैंने इसके पहले विशुद्धो पढ़ लिया था तो विशुद्धि पढ़ लेना है ना? ठीक है जी। तो दंसन चरण विशुद्धि। क्या दर्शनाचरण की विशुद्धि 8 प्रकार की कही। क्या विशुद्धि किसकी कही जाएगी? जो अशुद्ध होगा उसी की विशुद्धि कही जाएगी ना? बिल्कुल। जो अशुद्ध नहीं होगा उसकी विशुद्धि क्यों कहेंगे? तो वह कितने प्रकार की है? तो 8विहा है। ऐसा किसने कहा है? को जिन वरे हिम निदिट्ठा। ऐसा क्यों कहा कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है? क्या बिल्कुल सरल उत्तर। क्या एकदम सरल। मेरे पास जो ज्ञान है वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। क्या कह रहे आचार्य भगवान? मेरे पास कौन सा ज्ञान है? अभी आगे सब जगह काम आएगा। क्या मेरे पास क्या कौन सा ज्ञान है? तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। समझ कि नहीं आ रहा? तो
दर्शनाचरण में होने वाली अशुद्धि, क्या दर्शनाचरण में होने वाली अशुद्धि को जानने का जहां मेरे पास क्षयोपशम नहीं है, वही उसकी जो विशुद्धि है, उसके जो शुद्ध करने का उपाय है ना, उसे भी अपने आप से जानने का मेरे पास कोई उपाय नहीं। क्या अरे जान, क्योंकि मति ज्ञान का वो विषय नहीं। अरे समझ में नहीं आ रहा? जी जी अरे समझ में नहीं आ रहा? हाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। कि दर्शनाचरण अशुद्ध है क्या? तो मेरा जो मति ज्ञान है, हाँ, 5 इंद्रियों और 6ठे मन के निमित्त से प्रवर्तने वाला है, उसमें उसका जो क्षयोपशम है ना, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है क्या कि सम्यक दर्शन की अशुद्धि को जान ले। क्या? है अपने से, किससे? खुद अपने से। अगर आगम न हो, क्या अगर तीर्थंकर भगवान का कहा हुआ न हो, तो मैं अपने से जानने में तो असमर्थ हूं कि सम्यक दर्शन क्या है और सम्यक दर्शन में होने वाली अशुद्धि क्या है, इसे मैं नहीं जान सकता। समझ में क्लियर है? जी बिल्कुल। हाँ, मेरे मति ज्ञान में वो सामर्थ्य नहीं, मेरे मति ज्ञान के पास वो क्षयोपशम और शुद्ध ज्ञान जो है मति ज्ञान पूर्वक है। मति ज्ञान यदि विषय पहुंचाएगा तो शुद्ध ज्ञान उसमें प्रवृत्त करेगा, यदि मति ज्ञान विषय नहीं पहुंचाएगा तो शुद्ध ज्ञान उसमें प्रवृत्ति नहीं करेगा। समझ में बात पकड़ में आ रही है? जी बिल्कुल। तो दर्शन जो है दर्शनाचरण, इसे भी अगर जिनेंद्र भगवान ने बतलाया है तभी मैं जान सकता हूं। दर्शनाचरण की अशुद्धि जिनेंद्र भगवान ने बतलाई होगी तभी मैं जान सकता हूं, है कि नहीं जी? और उसकी शुद्धि का उपाय अगर जिनेंद्र भगवान ने बतलाई है तो ही मैं जान सकता हूं। मैं अपने क्षयोपशम से तो इसको जानने में असमर्थ हूं। बात पकड़ में आ रही? क्लियर? अच्छे से पंडित जी, बहुत अच्छा। तो फिर तो पंडित जी सम्यक दर्शन केवली कम हो गया फिर? नहीं, केवली ने तो बताया ना, ये किसने बताया? ये अब तुम अनुभव करो। क्या अब तो हमें पता कैसे चलेगा कि सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं? ये तो मतलब हमारे ज्ञान की कमी नहीं होगा फिर? नहीं, ये अब जो लक्षण बताए हैं उन लक्षणों के द्वारा तुम अनुमान करो। क्या करो? क्या कह रहे हैं? अच्छा, शुद्ध ज्ञान से। हाँ, जिनवरेहिम निदित्या, जिनवरी निदित्या मतलब द्वादशांग है। क्लियर? द्वादशांग में उसके लक्षण कहे हैं। तो यहाँ पर ईमानदारी से आचार्य भगवंत कहते हैं कि नहीं, वो मेरा कहा हुआ, मेरा देखा हुआ, मेरा जाना हुआ, मेरा अनुभव किया हुआ नहीं है। यहाँ पर उनको अपने मति ज्ञान की सीमा से पता चलेगी। क्या पता चलेगी? अपने मति ज्ञान की सामर्थ्य पता चलेगी, है क्लियर? हाँ, और मति ज्ञान पूर्वक होने वाले शुद्ध ज्ञान की सामर्थ्य पता चलेगी। हुआ? हाँ? मैं अपने से सिर्फ मति ज्ञान का ही वेदन कर सकता हूँ। क्या ध्यान? क्लियर? उसके अलावा और किसी का वेदन नहीं कर सकता हूं तो बताओ। नहीं, नहीं। मुझे जानने के लिए ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, ज्ञान ही बतलाएगा ना। इसको ऐसा समझो, कई लोग कहते हैं कि ध्यान में बैठ गए और मैं शून्य में चला गया। क्या कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं कि ध्यान में बैठे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे और शून्य में चले गए। अरे भाई, तुम शून्य में चले गए, ये किसने बताया? किसने बताया? कौन सा ज्ञान है तुम्हारे पास? मति ज्ञान। हाँ, मतलब मति ज्ञान काम कर रहा था ना कि नहीं? मति ज्ञान लगातार चंचल था कि नहीं था? मति ज्ञान लगातार प्रवृत्त था कि नहीं था? वही तो तुमको एहसास दिला रहा था ना, हाँ? कि तुम शून्य में चले गए। तो शून्य में कहाँ गए? मति ज्ञान में गए। कहाँ गए? तुम जान किसके द्वारा रहे और सतत जान रहे थे कि नहीं जान रहे? जी। नहीं तो पता कैसे चला कि तुम शून्य में चले गए थे? हाँ? अरे विकल्प रहित हो गए, कैसे पता चला? विकल्प से ही पता चला ना कि विकल्प रहित हो गए थे। हाँ? और विकल्प से विकल्प रहितता कैसे पता चलेगी? हाँ, बताइए। ज्ञान के बगैर नहीं पता चलता। अरे बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ? कि विकल्प से विकल्प रहितता पता कैसे चलेगी? हाँ? आ रहा ध्यान कि नहीं आ रहा?
हुआ स्पष्ट कि नहीं? जी हाँ? तो इस तरह की ठगी से बचना है। क्या, किस तरह की है ध्यान क्लियर? जी। सरल कठिन? नहीं, सरल सरल। हाँ? और कल जो शब्द पढ़ा था ना हमने, क्या, शुभ विषय, क्या हाँ कल पढ़ा था ना, शुभ विषय, जी, बिल्कुल। हाँ है ना? है, बस इसी में हमको प्रवृत्त होना है। क्या हुआ? शुभ विषय, स्वशक्ति उत्साह, क्या जी है? समझ में हमको किसमें प्रवृत्त होना है? हुआ स्पष्ट कि नहीं हुआ? बात पकड़ में आ जी रही कि जी, नहीं आ रही? अच्छे से। जी सरल? हाँ? तो सरल। मति ज्ञान की अपनी सीमा है। क्या है? समझ में कि नहीं आ रहा? और मति ज्ञान जब भी प्रवृत्त करेगा तो 5 इंद्रियों और छठे मन की सहायता से करेगा। हाँ? और आपने यदि कह दिया कि मति ज्ञान जो है वो 5 इंद्रियों और छठे मन का अभाव करके भी जानता है, हाँ? है? तो तुरंत आप जो हो, क्या तुरंत आप जो हो जिनेंद्र भगवान के वचन के बाहर हो। क्या है? है समझ में कि नहीं आ रहा? हाँ? जी बिल्कुल। अच्छे से? हाँ? हाँ, अच्छे ये से। जैना भाषी का लक्ष्य है। बात पकड़ में आ रही जी कि नहीं आ रही? हाँ? जी जी, पंडित जी, आ गई। क्योंकि ये किसने कहा है? जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जिनेंद्र क्या कहा? जिनवरे कहा, हाँ, कि जो मति ज्ञान है 5 इंद्रिय और छठे मन का अवलंबन लेकर ही जानता है? अब वो कितने ही बड़े से बड़ा ज्ञानी हो, यदि उसने कह दिया क्या कि नहीं, मति ज्ञान जो है 5 इंद्रिय और छठे मन के बाहर के विषय को भी जानता और अनुभव करता है, तो तुरंत क्या समझना होगा? हाँ? जैनाभासी। हाँ, जैनाभासी का और कोई लक्षण नहीं। हाँ? प्रमाणाभासी का और कोई लक्षण नहीं इसके अंदर। स्पष्ट कि नहीं हो रहा? हाँ? बात समझ में आ रहा? हाँ? जी कि जो भी आत्मा का अनुभव करा रहे सब कैसे जैनाभासी है कि नहीं? जी हाँ? आत्मा के अनुभव के नाम पे आप किसका अनुभव करोगे? तो मति ज्ञान का ही अनुभव करोगे। मति ज्ञान के अलावा और किसी का अनुभव नहीं करोगे। क्या है ध्यान में? क्यों? क्योंकि वही है जो मेरे पास होगा उसी का तो अनुभव करूंगा ना। किसका अनुभव करूंगा मैं? जो मेरे पास है ही नहीं उसका अनुभव कैसे करूंगा? हाँ? सर जी बिल्कुल। हाँ? है? मैं आत्मा के स्वरूप का वेदन करूंगा तो कैसे करूंगा? हाँ? कैसे करूंगा बताओ? उपलब्ध ज्ञान के द्वारा। है ध्यान कि नहीं आ रहा? हाँ? हाँ, जी और उसी ज्ञान का वेदन करूंगा ना। वेदन में कौन? ज्ञान ही आएगा ना, तो और कोई आएगा? हाँ? हो स्पष्ट कि नहीं हो रहा? हाँ? जी सरल कि कठिन? हाँ? नहीं, सरल। हाँ? बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? जी पंडित जी, अच्छे से। एकदम जी। सरलता से। सरल सरल कि सरल। मुझको जो कुछ भी जानना है तीर्थंकर प्रभुवान को पृथक करके, क्या तीर्थंकर भगवान ने जो कुछ भी कहा उससे पृथक करके, उनको पृथक करके, द्वादशांग को पृथक करके यदि मुझे कुछ भी जानना है तो मेरे पास उपाय क्या है? तो मति ज्ञान है। मति ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। और दूसरा मति ज्ञान पूर्वक होने वाला श्रुत ज्ञान। द्वादशांग के विषय में मुझे अगर कुछ भी जानना है तो मति ज्ञान के द्वारा लिए गए, क्या शब्दात्मक ज्ञान के द्वारा द्वादशांग में प्रवृत्त होकर जो कुछ भी कहा है वहां तीर्थंकर परम देव ने, है कि नहीं है? हाँ? सर हाँ? जी तो उसके द्वारा मुझे आत्मा के बारे में भी जानना कि नहीं? सर जी जी हाँ? हुआ? तो श्रुत ज्ञान के नाम पर, द्वादशांग श्रुत ज्ञान के नाम पर, श्रुत ज्ञान के शब्दों में निहित अर्थों के माध्यम से मैं किसका वेदन करता हूँ? मति ज्ञान का। श्रुत ज्ञान। किसका? शुद्ध ज्ञान का है? किसका वेदन करता हूँ? हाँ? तो श्रुत ज्ञान का वेदन है ध्यान कि नहीं आ रहा? हाँ? सरल। और द्वादशांग का विषय रूपी और अरूपी दोनों है कि नहीं? हाँ? बिल्कुल है। तो रूपी को जैसे मैं द्वादशांग से जानता हूं वैसे अरूपी को भी मैं द्वादशांग से जानता हूं। क्या है समझ में कि नहीं आ रहा? मैं अपने क्षयोपम से नहीं जान सकता। है कि नहीं आ रहा? सर बात पकड़ में आ रही? हाँ? जी बिल्कुल। हाँ। कि अपने क्षयोपम से जानने का कोई उपाय नहीं है मेरे पास, है ना? हाँ? सरल कठिन? हाँ? जी है ना? हाँ? जी हाँ? बढ़िया जी। है ना? हाँ? अब जैसे जो लोग ध्यान का अभ्यास कराते हैं
वो आत्मा को अरूपी कर, क्या कहते हैं? अरूपी कर। और मति ज्ञान का विषय क्या है? रूपी। मति ज्ञान का विषय क्या है? रूपी है ना। तो रूपी मति ज्ञान के द्वारा अरूपी आत्मा का वेदन कैसे हो जाएगा? बताओ कैसे हो? हाँ? जिसका विषय ही नहीं है। अरूपी आत्मा जो है वो कहते हैं क्या आत्मा अरूपी है? क्या क्या कहते हैं? चलो स्वीकार किया। अब उसका जो जानना है, उसको जो जानना है, उसका जो वेदन करना है, वो रूपी मति ज्ञान के, रूपी को जानने वाले मति ज्ञान के द्वारा कैसे हो जाए? 5 इंद्रिय और 6 मन का विषय क्या अरूपी पदार्थ है? नहीं हुआ कि नहीं? क्योंकि द्रव्य मन है। क्या है? द्रव्य मन पूर्वक भाव मन प्रवृत्त होता है। तो द्रव्य मन का विषय क्या? रूपी। द्रव्येंद्रियों का विषय क्या? रूपी। उन्हीं के द्वारा मन मति ज्ञान प्रवृत्त होगा। ऐसा समझ कि नहीं आ रहा? तो जहां तक मति श्रुत ज्ञान है वहां तो अरूपी आत्मा का वेदन नहीं हो सकता। सर कि नहीं? कठिन बात पकड़ में आ रही है? जी पंडित जी। जिन वरहिम निदिक्ता समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। हाँ, जिन वरहिम निदिक्ता कि जिनेंद्र भगवान ने कहा। अब यदि मुझे किसी भी विषय के बारे में जानना है, ऐसा विषय जो 5 इंद्रियों 6 मन के गम्य नहीं है, क्या उस विषय के बारे में जानना है, तो मेरे पास एकमात्र उपाय है और वो है जिनेंद्र भगवान के वचन। है कि नहीं सर? और वे वचन किससे मिलेंगे? तो उपदेशक से मिलेंगे। किससे? देशनालब्ध, उपदेशक है। उपदेशक मुझे जो कुछ भी देगा शब्दों में देगा कि नहीं देगा? मुझे जो कुछ भी देगा किसमें देगा? शब्दों में देगा, है ना। शब्द कहाँ जाएंगे? तो कानों में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हाँ, कहाँ जाएंगे शब्द? हाँ, कानों में जाएंगे। और कहीं जाएंगे? और कानों के माध्यम से उसको कौन ग्रहण करेगा? उन शब्दों को तो मति ज्ञान ग्रहण करेगा, है ना। मति ज्ञान उससे अर्थ ग्रहण करेगा। क्या करेगा? शब्दार्थ ग्रहण करेगा। क्या करेगा? समझ कि नहीं आ रहा? मति ज्ञान क्या करेगा? हाँ, और कौन से शब्दार्थ ग्रहण करेगा? किन अर्थों को ग्रहण करेगा? तो जिस भाषा का वो ज्ञाता होगा उसी भाषा के उसी अर्थ को वो ग्रहण कर सकता। क्या क्या नियम है? हाँ? जिस भाषा का मति ज्ञान ज्ञानी नहीं होगा, ज्ञाता नहीं होगा, आपने जो भाषा सीखी नहीं होगी, है, उस भाषा में यदि उपदेश दिया गया तो मति ज्ञान कोई भी अर्थ ग्रहण नहीं कर सकता। अरे समझ कि नहीं आ रहा? चलो हाँ हुआ। तो उपदेशक के द्वारा हमारी भाषा में जो भाषा मेरे मन की मेरे मति ज्ञान की, उस भाषा में उपदेश दिया जाना जरूरी है कि नहीं आ रहा? हाँ? तो पहले उपदेशक क्या करेगा? शब्दों में कहे, है कि नहीं। शब्दों के अपने अर्थ होंगे, है कि नहीं। उन अर्थों का मति ज्ञान ज्ञाता होगा क्या? उस भाषा के माध्यम से, है। तो वह उन शब्दार्थ को ग्रहण करेगा। क्या करेगा? उन शब्दार्थ को ग्रहण करेगा और फिर कहाँ पहुंचाएगा? शब्द और अर्थ को कहाँ पहुंचाएगा? तो शुद्ध ज्ञान के पास पहुंचाएगा। कहाँ पहुंचाएगा? है ना कि नहीं? हाँ? वो शुद्ध ज्ञान के पास पहुंचाएगा और फिर शुद्ध ज्ञान क्या करेगा? उस ग्रहण किए गए उपदेश को विशेषता समझा देगा। क्या करेगा? और वो विशेषता क्या है? तो वो तय करेगा, शुद्ध ज्ञान तय करेगा क्या कि यह जो कहा गया, यह जो उपदेश दिया गया है, इसमें मुझे शब्दार्थ लेना है, इसमें मुझे भावार्थ लेना है, इसमें मुझे आगमार्थ लेना है, इसमें मुझे मतार्थ लेना है, या इसमें मुझे न्यायार्थ लेना है। कौन तय करेगा? शुद्ध ज्ञान है। और शुद्ध ज्ञान तय करके, है, हमें सम्यक अर्थ में स्थापित कर। यदि शुद्ध ज्ञान पूर्व से स्यात् पदांकित होगा तो, क्या स्यात् पद पारंगत होगा तो, स्याद्वाद कुशल होगा तो, और यदि वो स्यात् पद पारंगत नहीं होगा तो हमारे हाथ में अर्थ का अनर्थ थमा देगा। जहां शब्दार्थ लेना है वहां हम भावार्थ ले लेंगे, जहां भावार्थ लेना है वहां आगमार्थ ले लेंगे, जहां आगमार्थ लेना है वहां न्यायार्थ ले लेंगे, जहां न्यायार्थ लेना है वहां पदार्थ ले लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए नमो अर्यंता जैसे ही पढ़ा गया, तो मति ज्ञान ने क्या अर्थ ग्रहण किया?
अरि मतलब शत्रु, क्या जी, अरि मतलब शत्रु, शत्रु है ना। अरिहंत, हंत मतलब हंता, शत्रुओं का नाश करने वाला, क्या। तो इन शब्दों को और इस अर्थ को मति ज्ञान ने किसके पास पहुंचाया? श्रुत ज्ञान के पास पहुंचा है। अब श्रुत ज्ञान क्या अर्थ करेगा? नमो अरिहंतानम शब्दार्थ क्या कहा? क्या कहा? शत्रु का नाश, हंता, शत्रुओं का हंता, नाश, शत्रुओं का नाश करने वाला, यही अर्थ हुआ ना शब्दार्थ। ठीक। तो संसार में जो भी जिसने भी अपने अपने शत्रुओं का नाश किया है ना, वे सब नमस्कार के योग्य हो जाए है। तो इस अर्थ को जो सम्यक श्रुत ज्ञान है वो नहीं ग्रहण, जो स्यात् पदांकित श्रुत ज्ञान है वो ग्रहण नहीं करेगा है। तो फिर भावार्थ में जाएगा। तो संसार में शत्रुओं का नाश करने वाले अर्थ में कौन प्रसिद्ध है? तो क्षत्रिय प्रसिद्ध है। तो अरिहंत किसे कहेंगे? तो क्षत्रियों को कहेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ भावार्थ में? कि भावार्थ में क्षत्रियों को नमस्कार हो, यह कहा गया। अब सम्यक श्रुत ज्ञानी अर्थ को ग्रहण करेगा क्या? नहीं करेगा। तो वो कहाँ जाएगा? फिर आगमार्थ में आएगा। अब आगमार्थ में दो प्रकार के शत्रु कह दिए, एक अंतरंग और एक बहिरंग का। और साथ में क्या कह दिया कि यहाँ बहिरंग शत्रुओं की बात नहीं है, यहाँ अंतरंग शत्रुओं की बात है। क्लियर? तो जो अंतरंग शत्रुओं का हंता है वो अरिहंत। आगे बात समझ में क्लियर है? सरल। तो तीन अर्थों में से जो श्रुत ज्ञान है कौन सा अर्थ ग्रहण करे? जो स्यात् पदांकित श्रुत ज्ञान है वो तीसरा आगमार्थ ग्रहण करेगा है कि नहीं। और जिसका ज्ञान स्यात् पदांकित नहीं है वो पहले पर ठहर जाए, हो सकता है दूसरे पर ठहर जाए। इसलिए कई लोग जो है नमो अरिहंतानम नहीं बोलते, नमो अर्हतानम बोलते, या नमो अर्हंतानम बोलते। क्या कई लोग क्या बोलते हैं? इसका विरोध करते हैं अरिहंत का, जो आगमार्थ नहीं समझते। क्या है समझ में? ये सब क्या कहलाएंगे? जैनाभास है समझ में कि नहीं। तो श्रुत ज्ञान क्या तय करेगा कि शब्दार्थ, भावार्थ, आगमार्थ, नयार्थ और मतार्थ में से किस अर्थ को लेना। बहुत स्पष्ट नहीं हुआ? जी बिल्कुल, बात पकड़ में आ रही? अच्छे से सरलता से कि नहीं? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। है ना? उदाहरण समझ में आया? जी कि नहीं? ठीक है जी। तो यहाँ पर जिन वरेम निर्दिष्टा समझ में आया कि जिन वरेम निर्दिष्टा क्यों कहा? कि यहाँ जो कुछ भी मैं कहूंगा इसमें से एक से भी मेरा प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है। क्या कहेंगे? जी बस मैंने युक्ति से उनको समीचीन जाना है। क्या कहेंगे आचार्य भगवान? कि तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहा हुआ है और पूर्वाचार्यों द्वारा युक्ति से उसे सम्यक सिद्ध किया हुआ है। क्या क्या जुड़ जाएगा इसमें? कि तीर्थंकर भगवान का कहा हुआ है और पूर्वाचार्यों द्वारा युक्ति से जिसे सम्यक सिद्ध किया हुआ है वो दर्शनाचार में यहाँ कहूंगा। क्या और क्या कहूंगा? तो दर्शनाचार की विशुद्धि को कहूंगा। क्या दर्शनाचार किस उपाय से विशुद्ध होता है उसे कहूंगा। और वो कितने प्रकार से विशुद्ध होता है? तो 8 प्रकार से विशुद्ध होता है। तो उन 8 प्रकारों को मैं कहूंगा। है बात पकड़ में कि नहीं? अच्छे से। फिर उसी को दोहराते हैं क्या अर्थ में दृढ़ करने के लिए। क्या उसी को दोहराते क्या कि दंसन मन सुहनयम। क्या अब विशुद्धि का अर्थ क्या? क्या विशुद्धि का अर्थ क्या? तो उसको यहाँ पर बता रहे हैं। क्या दर्शन में उत्पन्न होने वाले मोलों के शोधन को या विशुद्धि का। क्या विशुद्धि का उपाय का। क्या है समझ में कि नहीं? हाँ सर अब विशुद्धि का अर्थ चाहे जो नहीं लेना। क्या है कि नहीं है? बात पकड़ में? अपने मन से अर्थ नहीं लेना। अब विशुद्धि शब्द समझाना हो तो क्या समझाओगे? कि शोधन या विशुद्धि है। क्या है यहाँ पर? शोधन। हम जिस विशुद्धि शब्द को जानते हैं वो यहाँ अर्थ नहीं। समझाया था ना इसके पहले?
विलक्षण जी। विज्ञान, है ना, है कि नहीं, प्रकरण और प्रयोजन महत्वपूर्ण है, समझाए ना, हाँ? कि नहीं जी। समझाया? हाँ वह स्पष्ट, हाँ? जी कि नहीं जी सर, हाँ? तो यहाँ पर विशुद्धि शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो शोधन हो जाएगा, शोधन। क्या हो जाएगा, हम्म, है, और शोधन किसका, किसका शोधन, तो दर्शन में उत्पन्न होने वाले मलों का शोधन, किसका, किसका शोधन, हाँ हम्म, सर, हाँ? जी जी। तो अशुद्धि किससे आएगी, तो दर्शन में उत्पन्न होने वाले मलों से अशुद्धि आएगी, है, और उनका शोधन किससे होगा, हाँ? तो उसका जो शोधन है वो 8 प्रकार का बतलाया है, कितने प्रकार का, 8। 8 प्रकार का। इन 8 प्रकारों से जो दर्शन में उत्पन्न होने वाले मल है उसकी शुद्धि, शायद है कि नहीं आ रहा है? बात पकड़ में, जी सरल कैसे, हाँ? सर। अच्छे से, हाँ? ठीक है, तो दंसन मल सोहनयम वोच्छम, मैं कहूंगा क्या, तम, उसको मैं कहूंगा क्या, हुआ, हाँ? पूर्व में किसने कर दिया, तो जिनेंद्र भगवान ने जिन शब्दों में कहा उन शब्दों में मैं नहीं कहूंगा, क्या अर्थ हुआ, हाँ? क्या अर्थ हुआ, हाँ? कि जिनेंद्र भगवान ने जिन शब्दों में कहा है उन शब्दों में नहीं कहूंगा, वहां से अर्थ ग्रहण कर, क्या, वहां से अर्थ ग्रहण कर, उन्हें मैं अपने शब्दों में कहूँ, ऐसा नहीं आ रहा है, हाँ? सरल जी, हाँ? सर। क्यों ऐसा कह रहे हैं, आचार्य भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि पंचम काल में क्षयोपशम की मंदता है और द्वादशांग खो गया है, द्वादशांग का अर्थ तो उपलब्ध है लेकिन जिन शब्दों के अंदर द्वादशांग रचा गया था, है, वे शब्द खो चुके, क्या हुआ, और जो अर्थ शेष रहा है वो भी अल्प मात्रा में रहा, क्या कह रहे हैं, क्या अर्थ हुआ, हाँ? जैसे उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना, तो आप ठीक ठीक शब्द याद कर रहे हो कि सिर्फ अर्थ ग्रहण कर रहे हो, अर्थ ग्रहण, और अब आगे जाके क्या कहोगे, उस अर्थ को अपने शब्दों में कहोगे कि नहीं कहोगे, बिल्कुल, बस वही यहाँ हो रहा है, समझ कि नहीं हो रहा है, बात पकड़ में, हाँ? जी जी। ये कहा हुआ किसका है, अगर आप लोग क्या कहोगे, अरे वो काला जी ने कहा, क्या कहोगे, जी, हाँ? उसको मैं बता रहा हूँ, क्या कहोगे, क्या बता रही हूँ, यही कहोगे ना, हाँ? जी। तो जो बताओगे वो मेरे ही शब्दों में बताओगे क्या, नहीं, है, अर्थ ग्रहण करके उसको अपने शब्दों में बतलाओ, नहीं हो रहा है, हाँ? एकदम आसान हो रही कि नहीं हो रही, हाँ? जी पंडित जी, जी, तो वो क्षम है, दंसन मल सोहनयम, वो क्षम, वो तब सुनो, उसको सुनो, क्या, जो मैं कह रहा हूं अपने शब्दों में और जिस अर्थ का मैं प्रतिपादन कर रहा हूं उस अर्थ को सुनो, सुनो कैसे, एमना, मन को एकाग्र करके, है कि नहीं है, जी सर, हाँ? जी सर, मन को एकाग्र करके सुनो, मतलब मन को एकाग्र करके सुनो, सुनो का मतलब क्या हो, ध्यान लगा के सुनो, हाँ, हाँ? नहीं यहाँ पे तदगत चित्ता लिखा है, हाँ, ठीक है, क्या, तन्मय होकर के, हाँ? तदगत चित्ता तो लिखा है, तन्मयता क्या कब कहलाएगी, कभी आपने ध्यान दिया कि जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं वो स्कूल में जाते हैं, है ना, हाँ? तो घर को स्कूल ले जाते हैं क्या, हाँ? तो कैसे सुनते हैं वो टीचर को, कैसे सुनते हैं, हाँ? कि उनकी ब्रिलियंसी में निखार आ जाता, कैसे सुनते हैं, बस वही, हाँ, एकाग्र चित्त होकर के सुन, जो हमारे ब्रिलियंसी में निखारता लेके आवे, है, उस विधि से सुन, क्या, क्या कह रहे, हाँ? है कि नहीं, हाँ? जो हमारी बुद्धिमत्ता को निखार देवे, है कि नहीं है सर, हाँ? हाँ? जो कुछ भी कहा जा रहा है उसके अर्थ को आत्मसात कर ले रहे, है कि नहीं है, हाँ? यह कब होगा, हाँ? जो अध्ययन का काल है, जो
उस काल में अन्य विकल्पों को अगर छोड़ दो तो ये संभव है कि नहीं? हाँ? आप अन्य विकल्पों को लेकर के यदि बैठोगे तो ये संभव नहीं हुआ। हाँ? कोई बच्चे लड़का बहुत ब्रिलियंट लेकिन चंचल है, बहुत ब्रिलियंट लेकिन चंचल है, तो उसकी चंचलता उसको बाधक बनती क्या, और वो एकाग्र होकर के स्कूल में जो कहा जा रहा है उसको ग्रहण नहीं कर पाता और इस कारण उसके नंबर कम है ना। असफलों की गणना में उसकी गिनती होती क्या है, समझ में नहीं आ रहा? बिल्कुल है कि नहीं अनुभव? बिल्कुल सबका अनुभव है कि नहीं? घर घर का अनुभव है। जी हुआ कि नहीं? तो जो आपकी ब्रिलियंसी में, आपकी बुद्धिमत्ता में, आपके ज्ञान में, आपके जानने की प्रक्रिया में जो निखार लेकर के आया है, और ऐसा निखार लाया जिसे भूतो न भविष्य, क्या कहा जाए, हुआ कि नहीं हुआ? तो उसे कहते हैं एकाग्र मन से सुनना। और यदि सुना हुआ आपकी बुद्धि को प्रखर नहीं करता, क्या यदि सुना हुआ आपकी बुद्धि को प्रखर नहीं करता है तो इसका अत्यंत स्पष्ट अर्थ है या तो वक्ता कमजोर है या श्रोता कमजोर है। क्या 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 अर्थ होगा? हाँ? दोनों में से एक कमजोर हो, वक्ता कमजोर होगा तो श्रोता को उबासियां आएगी। क्या क्या आएगी? और श्रोता कमजोर होगा तो कहे हुए अर्थ को ग्रहण ही नहीं कर पाए। स्पष्ट नहीं हुआ? सरल कठिन नहीं, सरल पंडित जी। अच्छे से बात पकड़ में आ रही? हाँ जी नहीं आ रही? हुआ कि नहीं आ रही? जी अच्छे से तो वही यहाँ करें, एकाग्र मना, एकाग्र मन से सुनना। कैसे सुनना? ये सब भूमिका है। क्या है जी? मैं जो बोल रहा हूँ ये सब क्या है? भूमिका है। जी अपने को आगे जिन चीजों का ध्यान रखना है जी हाँ, क्योंकि उनका ध्यान रखे बिना, मतलब इस भूमिका का ध्यान रखे बिना वो क्या बोलते, बार बार उस चीज को दोहराना ना पड़े, है ना। दोहराना भी पड़े तो संकेत रूप से दोहराना है। तो यहाँ पर मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान द्वादशांग को कैसे ग्रहण करता है ये समझना है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, और श्रुत ज्ञान के विषय क्या है? रूपी और अरूपी दोनों है। श्रुत ज्ञान के विषय क्या है? श्रुत ज्ञान में सिर्फ रूपी का ही वर्णन नहीं है, श्रुत ज्ञान में सिर्फ अरूपी का वर्णन नहीं है। इसका अर्थ यह है कि शब्दों में सामर्थ्य है कि वो आपको रूपी का भी बोध करवा सकते हैं और अरूपी का भी बोध करवा सकते हैं। क्या अगर शब्द में सामर्थ्य न हो तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य है, इनका विवेचन संभव? बिल्कुल नहीं। सिद्धों का विवेचन संभव है? नहीं है धर्म कि नहीं यार? बात पकड़ में आ रही? तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि हम अरूपी को और वे रूपी जो हमारे सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष के विषय नहीं बनते, हमारे 5 इंद्रियों और मन के विषय जो नहीं बनते, उनका भी अगर बोध कराएगा तो कौन कराएगा? तो शब्द कराएंगे। कौन कराएंगे? शब्दों में इतनी सामर्थ्य, क्या शब्दों में इतनी गजब की सामर्थ्य हुआ कि वे जिसे न देखा गया है, न सुना गया है, न अनुभव किया गया है, उनका भी बोध आपको करा अंतरित दूर है कि नहीं? सर हम जहां नहीं गए हैं, है ना, वहां की यदि कथाएं पढ़ते हैं तो उस स्थान का बोध होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अगर आप लोगों ने मेघदूत पढ़ा हो कालिदास का, है ना, कैसा वर्णन है इसके प्रकृति का, है कि नहीं आ रहा? सर ठीक है, बात में आ रही? जी पंडित जी। तो शब्दों में सामर्थ्य क्या है कि नहीं आ रहा? हुआ? इसीलिए प्रमाद में 4 कथाएं कही। कितनी? 4 कथाओं को प्रमाद कहा। क्यों? कौन कौन सी कथा? भोजन कथा, श्री कथा, आहार कथा, चोर कथा, चोर कथा, राज कथा, हाँ राज कथा, है ना, है कि नहीं? जी
इन चारों के विषयों में हमको बोध कराती है कि नहीं कराती? शब्द जो है इन चारों कथाओं का बोध कराता है कि नहीं कराता? जी हाँ है कि नहीं है? जी हाँ, और कथा के अनुरूप हमारे परिणाम करता है कि नहीं करता? हाँ, तो किसकी सामर्थ्य है? शब्द की सामर्थ्य है। ध्यान कि नहीं है सर? हाँ, हुआ स्पष्ट कि नहीं? हाँ, वर्तमान में तो अब क्या कहते हैं, डिजिटल युग आ गया है। टीवी और लैपटॉप और क्या बोलते हैं इसको, मोबाइल वगैरह का युग आ गया है ना। आज से हम लोग अगर 20 साल पहले सोचे, क्या 20-22 साल पहले हम लोग सोचे, है ना, तो हम लोगों का मनोरंजन का साधन क्या होता? उपन्यास आदि होते थे कि और कुछ होता था? हाँ? जी हाँ? और सभी को अपने अपने रुचि के उपन्यास मिल जाते थे कि नहीं मिल जाते? बिल्कुल। और पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? और कितने चाव से पढ़ते थे? हाँ? कई लोगों ने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर रखे कि दिन में 3-3 उपन्यास खत्म किए। क्या किए कि नहीं किए? हाँ? और हर विषय के क्या? हाँ? कि नहीं यार, कई लोग तो इतने निपुण हो गए थे कि वो कथा पढ़ना शुरू करते और आगे क्या होगा इसको बता देते, इतने निपुण हो जाते थे। तो कैसे हो गए? तो किसकी सामर्थ्य से हुए? हाँ? शब्द की सामर्थ्य। आज डिजिटल युग है, तो डिजिटल युग में भी चित्र के साथ शब्द अनिवार्य है कि नहीं? हाँ, तो मूल काम शब्द करता है कि चित्र करता है? शब्द करता है। ध्यान कि नहीं आ रहा? हाँ? सरल करिए। हाँ? बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ? तो श्रुत ज्ञान जो है, हाँ, तो श्रुत ज्ञान जिन शब्दों के आश्रय से हमें बोध कराता है, उन शब्दों की सामर्थ्य जो है अद्भुत। क्या कैसी है? हाँ? उन शब्दों की सामर्थ्य अद्भुत है। लेकिन कब अद्भुत है? जब उसमें जिन अर्थों की परिकल्पना की गई है, जिन अर्थों की स्थापना की गई है, उन अर्थों का ज्ञान क्या है? हाँ? कि यदि उन शब्दों के अंदर किए गए अर्थों का ज्ञान हमको नहीं होगा, है कि नहीं, तो हम उन शब्दों के द्वारा कुछ भी समझने वाले नहीं। नहीं हुआ सरल? कितनी तीक्ष्ण बुद्धि हो, कितनी तीव्र बुद्धि हो, क्या, लेकिन हम उससे कुछ समझने वाले नहीं। हुआ? जी ठीक। तो आज के विषय को लेकर कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए जल्दी से, एक आध प्रश्न। हाँ? और नहीं तो विषय पूरा करें अपने आप। पंडित जी, आपने बोला कि अरूपी आत्मा का भी कर ही नहीं सकते ध्यान, तो मतलब जैसे आजकल जो शिविर लगाते हैं, ध्यान शिविर, तो उसमें वो कौन सी वाली आत्मा को लेते, मतलब क्या लेते हैं? वो हमें नहीं पता। क्या बाकी मति और शुद्ध ज्ञान का वो विषय नहीं, इतना हमें पता है। क्या है कि नहीं है? सर जी कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट जो उपनिषदों का है, किसका? आत्मानुभूति, स्वानुभूति, ये सब उपनिषदों का है। अमृत चंद्र आचार्य जी ने तत्वार्थ सार नाम का ग्रंथ लिखा, वहां स्व संवेदन का अर्थ बताया भी होगा मैंने। मति ज्ञान बताया। क्या है? तो मतलब स्व संवेदन के नाम पर आपको किस चीज का अनुभव होगा? मति ज्ञान का। किसका वेदन होगा? तो मति ज्ञान का वेदन है। ध्यान कि नहीं आ रहा? जी सरल करिए। बहुत सरल। अच्छे से? हा? जी पंडित जी। ठीक है ना? ठीक। तो मेरे ख्याल से अब तो किसी के पास कोई प्रश्न नहीं होगा। नहीं। हाँ ठीक है। हा? जी। तो आज का विषय हम पूरा किया जाए। जी। हा? जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत मुदो, जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन।